नमस्कार, सुबह के 10 बजने को अहम वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर के साथ करेंगे। मुकेश सहनी का 60 सीटों पर दावा, 60 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी वीआईपी पार्टी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। सीतामढ़ी में उन्होंने कहा कि वीआईपी 60 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियासी गलियारे से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का वक्त शेष रह गया है और ऐसे में पार्टियों की तरफ से सीटों को लेकर अब दावे किए जा रहे हैं। लगातार दावों की बौछार हो रही है और इसी बीच महागठबंधन की बात कर लें तो मुकेश सहनी की तरफ से यह दावा किया गया है कि वो 60 सीटों पर ही उम्मीदवारों को उतारेंगे। वीआईपी के 60 उम्मीदवार चुनावी रणभूमि में उतरेंगे। कैसे उन्होंने इस बाबत बयान दिया, क्या कुछ कहा है, आपको पहले सुनवा देते हैं। वीआईपी पार्टी भी पूरे 8 सीट पर हमारे महागठबंधन लड़ेंगे, चाहे वो वीआईपी लड़े, लेफ्ट लड़े या कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, जो भी लड़े, मजबूती से हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। हाँ, कई दल हैं हम गठबंधन में, तो वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रहे हैं और आने वाला समय पे आप लोग को जानकारी देंगे। लेकिन सीतामढ़ी में हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल ही बहुत सारे सीट ऐसा है जहाँ पे वीआईपी पार्टी आराम से लड़ सकते हैं। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत सारे सीट है गठबंधन में, सिटिंग है, बहुत सारे सीट ऐसे, वो सब चीज और कुछ चीजें तो गठबंधन का प्लेटफॉर्म पे कम से कम कितनी सीटों पर अड़ेंगे, कम से कम कितनी देखिए सीट पर अड़ेंगे, चाहिए कितना? देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं, हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पर हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ क्लियर होगा। ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज़ होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज़्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग इतने सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा कैसे मुकेश सहनी ने अपनी बातों को रखा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि 60 सीटों पर हमारी तैयारी है, हमारी पार्टी की तरफ से ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है और उसी ब्लूप्रिंट को हम इंडी गठबंधन के सामने रखेंगे। आगे पीछे 1-2 सीटों का हो सकता है, लेकिन 60 सीटों पर वीआईपी पार्टी की तरफ से बड़ी तैयारी रखी गई है। अब आप ये समझ सकते हैं कि 243 सीटों में से 60 सीटों पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि वो 60 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन सब के बीच उनकी तरफ से बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि भले ही गठबंधन के प्लेटफॉर्म पर हम इन बातों को रखेंगे, लेकिन इन सब के बीच उनका कहना यह भी है कि पार्टी की तरफ से एक बड़ी तैयारी की गई है। 60 सीटों को लेकर बड़ी तैयारी पार्टी की तरफ से पहले ही की जा चुकी है। और देखिए, अब इस पर महागठबंधन के नेताओं से भी बातचीत कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ एजाज अहमद, आरजेडी के प्रवक्ता है, उनका क्या कहना है वीआईपी पार्टी के इस दावे को लेकर, उनसे रिएक्शन लेते हैं। एजाज जी, मुकेश सहनी का आपने बयान सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि 60 सीटों पर हमारी बड़ी तैयारी है, तो क्या आरजेडी इस पर सहमति जताती है? देखिए, सबको पता है कि महागठबंधन का समन्वय समिति का गठन हुआ। समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। समन्वय समिति में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीआईएम और वीआईपी पार्टी शामिल है। 6 पार्टियों का गठबंधन है और 6 पार्टी के नेता 12 तारीख को बैठ रहे हैं। सभी कुछ सारे मामले जो पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं उन सब मामलों पर चर्चा तो होगी ही होगी, लेकिन महागठबंधन का जो संकल्प है कि हम विचारों के आधार पर, समन्वय के आधार पर, जनता और जनता के मुद्दों पर, जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर हम बिहार में जो अभी एनडीए की सरकार चल रही है उसको एक्सेस करने का काम करेंगे। और इसके संबंध में सभी दलों का एक मत है कि हम लोग
मुद्दे जो तय किए हैं उन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। और मुद्दों की बात तो तरह के ठीक है मामले एजाज जी, लेकिन अब सीटों को लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। जाहिर है अब चुनाव में ज्यादा वक्त है ही नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, तो अब आपको तैयारी तो पहले से ही करनी होगी। राष्ट्रीय जनता दल कितनी सीटों पर तैयारी कर रही है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी सभी दल मिलकर के 243 सीटों की तैयारी कर रहे हैं जी। और सभी दलों का एक सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम वैसी शक्तियों को बिहार में दोबारा नहीं आने देंगे जो 20 सालों में अनार्किज्म का कहीं न कहीं बोलबाला कर दिया, 20 सालों में नफरत का माहौल खड़ा कर दिया, 20 सालों में आरक्षण व्यवस्था को छिन्न कर दिया है। जो हमने 65% आरक्षण की व्यवस्था की थी उसको पुनः इन्होंने 49%। सर, मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपसे जुड़े हैं सीटों पर बातचीत करने के लिए। तो सीटों पर आपकी क्या राय, आप क्या मतलब राष्ट्रीय जनता दल क्या कहती है? क्योंकि गठबंधन में बड़ी पार्टी के तौर पर आप हैं, नेतृत्वकर्ता के तौर पर आप तेजस्वी यादव को सामने रख रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो जाहिर है हम आपसे ये जानना चाहेंगे ना कि क्या जो मुकेश सहनी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल की कितनी सहमति है? देखिए, सभी दल अपने अपने हिसाब से दावे करते हैं, लेकिन जब महागठबंधन और जब एकजुट होकर के चुनाव लड़ने का संकल्प है तो सभी दल अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन सभी सहमति गिनने के बाद और शीर्षक नेतृत्व के फैसले के बाद ही सारी बातें तय की। चलिए, देखने वाली बात होगी एजाज जी कि कब सीटों के बंटवारे को लेकर आप सभी खुलकर सामने आते हैं और औपचारिक तौर पर इसका ऐलान करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे थे कि कैसे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि 60 सीटों से कम पर वो चुनावी रणभूमि में नहीं उतरेंगे। 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 60 सीटों पर उनकी बड़ी तैयारी है। बढ़ते आगे, और इधर 12 जून को इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली बैठक में कई चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इंडिया गठबंधन की इस तीसरी बैठक को लेकर चर्चा लगातार जारी है। 12 जून को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, जिसके अध्यक्ष हम सभी जानते हैं तेजस्वी यादव को बनाया गया है। 12 जून को कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तेजस्वी के सरकारी आवास पर 1 पोलो रोड में ये बैठक होनी है और ये बैठक कई मायनों में चुनाव से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि अब विधानसभा चुनाव में बिहार में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, कुछ ही वक्त है और ऐसे में ये तैयारी, बैठकों का दौर पार्टियों की तरफ से लगातार जारी है। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं। सदस्यों के साथ उप समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि 12 जून की तारीख रखी गई है और इंडी गठबंधन की ये पहली नहीं, दूसरी नहीं, बल्कि तीसरी बैठक है और तीसरी बैठक को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सत्ता पक्ष की भी निगाहें टिकी होंगी कि इस बैठक में महागठबंधन की तरफ से क्या रणनीति बनाई जाती है। और इन सब के बीच हम आपको ये बता दें कि तीसरी बैठक में आरएलजेपी भी हो सकती है शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पशुपति पारस की पार्टी भी इसमें शामिल हो सकती है, ये भी खबर आ रही है। 17 अप्रैल को आरजेडी ऑफिस में पहली बैठक हुई थी, जो तारीख हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बैठक 24 अप्रैल को पटना कांग्रेस मुख्यालय में की गई थी और तीसरी बैठक अब तेजस्वी यादव के आवास पर की जा रही है। तो आप समझिए कि ये बैठकों का दौर लगातार जारी है और सियासी रणभूमि में उतरने की जद्दोजहद हर पार्टी की तरफ से की जा रही है। हर वो जोर आजमाइश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बार की चुनावी रणभूमि में उतरकर अपनी फतेह हासिल करनी है और इसीलिए लगातार पार्टियों की तरफ से बैठकों का दौर जारी है, जनसभाएं की जा रही हैं, यात्राएं की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सीटों को लेकर भी अभी कुछ भी क्लियर ना तो एनडीए ने किया है, ना ही महागठबंधन ने। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लेकर कहीं कोई विवाद नहीं, लेकिन जब भी इंडिया गठबंधन की बैठक होती है, हर बैठक में एक महत्वपूर्ण और बड़ा निर्णय लिया जाता है और उस बैठक के बाद 100 कदम और तेजी से इंडिया गठबंधन आगे जाता है। तो इंडिया गठबंधन जिस दिन से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, तो मूल रूप से ये बातें होती है किस प्रकार से हम मजबूती से चुनाव मैदान में जाएं। और बिहार की जनता इनके असली चरित्र को पहचान चुकी है। आज़ादी के बाद से 90 तक कांग्रेस के भ्रष्ट और दमनकारी शासन को बिहार के लोगों ने झेला है और 90 से लेकर 2015 तक बिहार ने 2 अनपढ़ मुख्यमंत्रियों का बोझ ढोया है।
तो बिहार की जनता फिर से इनके झांसे में तो आने वाली है नहीं। ये लाख कवायद कर दे ढाक के 3 पार। चूँकि हम विचारों के आधार पर गठबंधन किए हैं, हमारा जो समन्वय है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। हम जिला स्तर तक समन्वय समिति का गठन कर चुके हैं, प्रखंड स्तर तक नहीं, सब कुछ तय है। देखिए, बिहार की जनता की जो पसंद है, बिहार की जनता की जो चाहत है, बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को चाह रही है। बिहार की जनता कभी भी इनके महागठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी और निश्चित रूप से पूरी तरह से पराजित होंगे। ये एफर्टलेस मानते हैं आप जो वो कोशिश कर रहे हैं? कोई कोशिश करना तो सबको माने फर्ज बनता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि कोई फायदा उन्हें मिलने वाला है। और आपने देखा कैसे बैठक को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं पुरजोर तरीके से की जा रही है। महागठबंधन की इस बैठक को लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि यहां पर कुछ भी ठीक नहीं है और इसीलिए बैठकें लगातार जारी। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। वीआईपी के मुकेश सहनी ने चुनाव से पहले एक और बड़ा बयान दे दिया है। बिहार में निषाद आरक्षण को लेकर मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर पीएम मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वे उनके लिए प्राण भी दे देंगे। मुकेश सहनी ने यह बात बीजेपी की ओर से वीआईपी के लिए दरवाजा खोलने की सवाल पर कही। हालांकि मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी से आरक्षण की उम्मीद नहीं है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। पहले वो आरक्षण दे। देखिए, आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे। पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे, और कई बार उन्होंने वादा किया है। 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए, अब वादा तो निभाते नहीं है। और देखिए, 20 जून को पीएम मोदी सिवान के दौरे पर आने वाले हैं। पचरुखी ब्लॉक के जसौली गांव में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 7,100 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने को लेकर एनडीए के नेता जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर तैयारियां भी पुरजोर तरीके से चल रही है। सिवान के एक निजी होटल में एनडीए सारण प्रमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित एनडीए के कई नेता मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन भइल चुनाव के समय भइल, लेकिन पहला बार चुनाव में वोट मांगे प्रधानमंत्री जी नहीं आवो। बिहार के जनता के भारत सरकार और बिहार सरकार के उपहार देने खातिर प्रधानमंत्री जी सिवान के धरती पर पहला रहा। और 20 जून को पीएम मोदी सिवान दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी तैयारियां काफी तेज कर दी है। पचरुखी की जसौली गांव के पास ये सभा होनी है और ऐसे में अधिकारियों की टीम लगातार सभा स्थल का जायजा ले रही है। सुरक्षा के तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जनसभाएं करते हैं तो बड़े स्तर पर तैयारी की जाती है। प्रशासनिक स्तर से लेकर अधिकारियों तक तैयारी की जाती है ताकि किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश न रहे। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं। ऐसे में अब लगातार अधिकारियों की टीम जगह का निरीक्षण करने में लगी हुई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान की पचरुखी की है, जहां यहीं पे उनका सभा होना है। सभा को लेकर ये अधिकारियों की जो टीम है लगातार जांच पड़ताल कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, तो वहीं जगह का निरीक्षण कर रही है। ऐसे में ये तस्वीर आप दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये अधिकारियों की एक टीम है जो यहाँ पहुंची हुई है और ये जगह का जांच कर रही है। लगातार अब टीम बीडीओ, सीओ, एसडीएम से तमाम अधिकारी इस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में उनके आगमन को लेकर किसी प्रकार चूक नहीं हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से या जगह की दृष्टि से, जिसको लेकर सिवान के तमाम बड़े अधिकारी जगह निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दे रहे हैं ताकि उनके आगमन में किसी प्रकार की चूक नहीं हो। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। 24 घंटे के अंदर एक और डबल मर्डर की वारदात हुई है। विक्रम थाना क्षेत्र के मझौली सिंघाड़ा रोड के एक गुरिल्ला स्थान के पास 2 युवकों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। घटनास्थल से बाइक और 12 गोली का खोखा बरामद हुआ है।
तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर की वारदात हुई है। विक्रम थाना क्षेत्र के मंझौली सिंघाड़ा रोड के गुरिल्ला स्थान के पास 2 युवकों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और न सिर्फ गोली मारी गई बल्कि शव को जलाने तक की कोशिश की गई है। घटनास्थल से बाइक, 12 गोली का खोखा बरामद हुआ है और पुलिस की तरफ से लगातार जांच पड़ताल जारी है। तो पटना में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदात हुई और 4 लोगों की हत्या ने पुलिस महकमे की नींद उड़ाकर रख दी है। आलमगंज के अरफाबाद में सोमवार को रिटायर्ड नर्स और उसकी बेटी की हत्या का मामला अब तक शांत भी नहीं हुआ था कि विक्रम के मंझौली सिंघाड़ा रोड में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। पटना में लगातार हो रही लूट, हत्या और फायरिंग की घटना पुलिस की सक्रियता पर एक बड़े सवाल को खड़े करती है कि आखिर अपराधियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। पुलिस अधिकारी लगातार गश्ती तेज करें, अपराधियों के नेटवर्क को तोड़ने और कार्रवाई का आदेश भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब का कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेंगे। सिवान से बड़ी खबर आ रही है, ट्रक और पिकअप की टक्कर हो गई है। सड़क दुर्घटना से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। ट्रक और पिकअप की टक्कर, भीषण हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको सिवान से बता रहे हैं, 3 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। पिकअप पर 3 लोग बैठे थे। महाराजगंज थाना इलाके में यह हादसा हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिवान से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई है। और इधर बेगूसराय में प्रसव कराने के दौरान जच्चा और बच्चा की निजी अस्पताल में मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाकर क्लिनिक में जबरदस्त हंगामा किया। वहीं इस घटना के बाद डॉक्टर और निजी अस्पताल के सभी स्टाफ क्लिनिक छोड़कर मौके से फरार हो गए। मामला नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला के पास एक निजी क्लिनिक का है। परिजनों ने डॉक्टरों के खिलाफ नगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहन का इलाज करने में बहुत देरी किया है। यहाँ आए हैं, यहाँ 8 बजे 10 बजे यहाँ हॉस्पिटल हम लोग आ गए थे और लास्ट में लेके जाने के टाइम पे बोला जा रहा है कि 2 बजे लेके ही आए हो, आप लोग का गलती है। हमारे ऊपर ब्लेम डाला गया, जबकि हम लोग यहाँ 10 बजे तक घुस गए हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने खुद नहीं, इमरजेंसी का नंबर लगा था, खुद नहीं देखी। 4 पेशेंट के एक ही बार बैठा के उसके बाद बारी बारी से देखती थी। उसके बाद जब सारा फीस जमा किया गया तब रूम में ले गई। रूम में नर्स के द्वारा हम बोले पेन ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाइए। तो बोली नहीं, हम नहीं बुलाएंगे डॉक्टर को, क्योंकि हमको भी डांटने लगती है कि आप लोग संभालिए। हम साथ संजीवनी के आईसीयू के डॉक्टर से बात किए तो उन्होंने बताया जो पेशेंट ओटी में ही अरेस्ट हो गया था। ओटी में अरेस्ट होने का मतलब है जो बिल्कुल यहाँ पर केयर नहीं किया जाता है। अभी 2.5-3 महीने पहले मेरी भाभो का भी यहाँ पर सिजेरियन हुआ था। मैं रात में मिलने के लिए आया था। यहाँ की डॉक्टर और यहाँ का मैनेजमेंट इतना वाहियात है, मेरे साथ धक्का मुक्की करने को उतारू हो गया। जब हम केस करने के ऊपर आए तो हमसे माफ़ी मांगने लगा। लोहिया नगर के कुमार गुलशन जी की वाइफ तो सृजन नर्सिंग होम में डॉक्टर दिवाकर जी का उनके यहाँ लाए थे प्रसव कराने के लिए। वो प्रेगनेंट थी, लेकिन उसमें जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई है। दोनों को हम लोग सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। मेडिकल बोर्ड के गठन के लिए हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। और अगली खबर आपको गया जी से बताएंगे, जहां गाड़ी के नंबर प्लेट और जेचिस नंबर बदलकर खरीद बिक्री की जा रही है। और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 28 ट्रक को जब्त कर लिया है। जांच के बाद पता चला कि इसमें 8 ट्रकों का इंजन और जेचिस नंबर गलत है, जबकि दूसरी गाड़ियों के मालिक ने भी कागजात नहीं दिखाए। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिनांक 2/6/2025 को गैर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बाबा मोटर्स के संयोजक और ये सहयोगियों द्वारा संगठित तौर पर एक बड़े पैमाने पर चोरी के वाहनों का क्रय विक्रय किया जा रहा है और उसमें जालसाजी कर और ये चेसिस नंबर को भी पंचिंग कर खरीद बिक्री की जा रही है।